अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MLT हब विद तनवीर शाह। डियर व्यूवर्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री लैब टेस्ट। बायोकेमिस्ट्री लैब में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं और उनकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। सो लेट्स स्टार्ट। डियर व्यूवर्स, बायोकेमिस्ट्री लैब में हम इलेक्ट्रोलाइट्स टेस्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स टेस्ट में जो है वो बायोकार्बोनेट हम टेस्ट करते हैं, जिसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 22 से लेके 33 मिलीमोल पर लीटर होती है। उसके बाद कैल्शियम में 8.5 से लेके 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है। क्लोराइड की 95 से लेके 105 तक, मैग्नीशियम की 1.5 से लेके 3.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होती है। फॉस्फोरस की 2.0 से लेके 4.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होती है। फॉस्फोरस 2.0 से लेके 4.5, पोटेशियम 3.5 से लेके 5.0 और सोडियम की 135 से लेके 145 मिलीमोल पर लीटर तक होती है। डियर व्यूवर्स, इनकी जो है वो नॉर्मल रेंजेस आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। ये इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछे जाते हैं। ये वैल्यू मैं स्पेशली लैब टेक्नीशियंस के लिए अपलोड कर रहा हूँ। उसके बाद जो है वो बायोकेमिस्ट्री लैब में लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट में ये डॉक्टर शॉर्ट फॉर्म में LFTs लिखते हैं, LFTs लिखता है डॉक्टर। तो इसमें जो है वो हम ALT हम टेस्ट करते हैं, एलेनिन ट्रांसअमीनेस, जिसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 0 से लेके 50 माइक्रोलीटर तक होती है। उसके बाद AST हम करते हैं, एस्पार्टेट ट्रांसअमीनेस, ठीक है, 0 से लेके 45 माइक्रोलीटर तक इसकी नॉर्मल रेंज होती है। बिलरुबिन की 0 से लेके 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये MCQs में भी पूछते हैं कि बिलरुबिन की जो है वो नॉर्मल रेंज कितनी होती है। तो उसमें आप लोगों ने बताना है कि 0 से लेके 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होती है। अल्कलाइन फॉस्फेटेस है, जिसकी जो वैल्यू होती है वो 35 से लेके 115 माइक्रोलीटर तक होती है। GGT है, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेस, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 30 से लेके 60 माइक्रोलीटर तक होती है। उसके बाद जो है वो किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं बायोकेमिस्ट्री लैब में। डॉक्टर जो है वो शॉर्ट फॉर्म में लिखता है RFTs, रीनल फंक्शन टेस्ट। इसमें जो है वो हम 2 टेस्ट हम करते हैं, ब्लड यूरिया टेस्ट हम करते हैं और क्रिएटिनिन टेस्ट करते हैं। ब्लड यूरिया की जो नॉर्मल रेंज होती है वो याद रखना है 8 से लेके 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होती है और क्रिएटिनिन की 0.6 से लेके 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक जो है वो नॉर्मल रेंज होती है। उसके बाद दूसरे जो है वो ब्लड टेस्ट हम एल्ब्यूमिन हम टेस्ट करते हैं, 3.0 से लेके 5.5 ग्राम पर डेसीलीटर तक इसकी नॉर्मल रेंज होती है। एमाइलेस हम करते हैं, 50 से लेके 160 माइक्रोलीटर तक इसकी वैल्यू होती है। क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेस है, मेन में जो है वो 20 से 150 माइक्रोलीटर तक होती है और वुमेन में जो है वो 10 से लेके 80 माइक्रोलीटर तक होती है। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस 100 से लेके 250 माइक्रोलीटर तक इसकी रेंज होती है। टेस्टोस्टेरोन मेन में 200 से लेके 1200 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए और वुमेन में जो है वो 20 से लेके 60 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है वो लिपिड प्रोफाइल हम करते हैं, हाई हेल्थी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बाय एज। लिपिड प्रोफाइल में इसको शॉर्ट फॉर्म में डॉक्टर लिखता है LP, ठीक है, लिपिड प्रोफाइल। तो लिपिड प्रोफाइल में हम 4 टेस्ट हम करते हैं। इसमें सबसे पहले हम टोटल कोलेस्ट्रॉल हम टेस्ट चेक करते हैं। एडल्ट में होना चाहिए लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए और चिल्ड्रन में जो है वो लेस देन 170 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो है वो सेकंड नंबर पे है LDL।
लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन अडल्ट में लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए और चिल्ड्रन में लेस देन 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। ठीक है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन मेन में जो है वो 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए और वुमेन में 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। चिल्ड्रन की अगर हम बात करें तो 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। ठीक है। ट्राइग्लाइसराइड जिसको शॉर्ट फॉर्म में टीजी बोलते हैं। ठीक है। एडल्ट में लेस देन 149 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए इसकी वैल्यू और चिल्ड्रन में अगर एज 9 हो या उससे ज़्यादा हो तो वैल्यू जो है उससे लेस देन 75 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। एज अगर 9 या उससे यंगर हो, ठीक है, तो कितनी होनी चाहिए? लेस देन 75 होनी चाहिए। अगर एज 10 से ऊपर 19 तक अगर एज हो तो जो है वो 90 लेस देन 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए चिल्ड्रन में। 9 से नीचे हो तो लेस देन 75 मिलीग्राम और 9 से ऊपर 19 तक हो तो 90 लेस देन 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसकी जो है वैल्यू होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। डियर व्यूवर्स, नेक्स्ट लेक्चर में मैं हेमेटोलॉजी लैब टेस्ट और उनकी नॉर्मल रेंजेस के बारे में एक लेक्चर आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।